यदि आप आधार संशोधन या आधार का नया एनरोलमेंट करना चाहते हो और अब आप बार बार मतलब है एनरोलमेंट करने के बाद में आपका आधार जो है रिजेक्ट हो रहा है, तो इसके कारण क्या है, इस बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आधार ऑपरेटर के लिए भी है, तो जो आधार ऑपरेटिंग का काम करते हैं वो भी इसको देखेंगे, तो उनका जो कमी है, जो त्रुटि है वो उनके नज़र में आएगा। और उसी के साथ में जो रेसिडेंस है, जो नागरिक अपना आधार कार्ड बार बार कर रहे हैं और उनका आधार कार्ड जो है बार बार रिजेक्ट हो रहा है, तो इसके जो कारण है तो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों देखो, ये यूआईडी ने जारी किया हुआ एक सर्टिफिकेट फॉर आधार एनरोलमेंट अपडेट का जो है ये फॉर्म है, और ये जो फॉर्म है आधार यूआईडी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर लोड करके रखा है, आप वहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हैं। अभी इसका रिजेक्ट होने का जो रीज़न है तो हम देख लेते हैं। इसके रिजेक्ट होने के रीज़न जो है ये यूआईडी के मुंबई रीजन ने जारी किया हुआ पीपीटी है, और उन्होंने ये ऑपरेटर्स लोग को हिदायत दी है। और इसके अंदर देखो, डॉक्यूमेंट एरर के अंदर कितनी पेनल्टी ये आधार ऑपरेटर को होने वाली है उसके बारे में लिखा है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट एरर के अंदर भी जो है पेनल्टी का जिक्र किया गया है। और जो जनरली जो रीजंस फॉर रिजेक्शन जो है वो क्रॉस सिग्नेचर स्टैम्प मिस मैचिंग ऑन रेसिडेंस फोटो, उसी के साथ में नॉट ऑन स्टैंडर्ड फॉर्मेट, इनवैलिड इश्यूअर, इशू डेट मिसिंग, रेसिडेंट सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन मिसिंग, सर्टिफायर डिटेल मिसिंग और इनकरेक्ट, पुअर क्वालिटी स्टैम्प। तो ये मेन जनरली इसके रीजंस है। तो हम एक एग्जांपल्स देख लेते हैं। यूआईडी ने जो है इसका एग्जांपल्स भी बताए हैं। तो देखो, डेट ऑफ इश्यू जो है यहाँ पे अगर नहीं है तो आपका एनरोलमेंट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। उसी की तरह आपका यहाँ पे जो फोटो लगाना है, ये तो समझो जूना फॉर्म है, अभी नया फॉर्म जो है यहाँ पे आप देखेंगे ये नया फॉर्म है। ये नए फॉर्म के अनुसार आपको ये फॉर्म लेना पड़ेगा। और यहाँ पे आपका 3.5 बाय 4.5 सेंटीमीटर का फोटो लगाना है। इसके ऊपर जो सर्टिफायर है, और सर्टिफायर की लिस्ट आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो। गजेटेड ऑफिसर, विलेज पंचायत और मुखिया, गजेटेड ऑफिसर ग्रुप बी, एमपी, एमएलए, म्युनिसिपल काउंसिलर, तहसीलदार, हेड ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उसके बाद में ये सुपरिटेंडेंट, वार्डन, मेडन, ये जो है इनके दस्तखत, स्टैम्प और दस्तखत के जरिए आप जो है आधार एनरोलमेंट कर सकते हैं। तो इसमें से देखो, फोटो के ऊपर आपको स्टैम्प और सिग्नेचर लेना है। यहाँ पे रेसिडेंस का जो है, तो हम नए फॉर्म के ऊपर देख लेते हैं। यहाँ पे आपको जो है डेट, इश्यू डेट ये लिखना है। यहाँ पे अगर नया एनरोलमेंट है तो ये आधार का कॉलम छोड़ देंगे। रेसिडेंस आपको यहाँ पे इंडियन सिटीजन रहेंगे तो रेसिडेंस को सिलेक्ट करना है। न्यू है तो न्यू के ऊपर टिक करोगे, अपडेट करना है तो अपडेट के ऊपर करोगे। उसके बाद में यहाँ पे आपका फुल नेम लिखना है। केयर ऑफ अगर डालना चाहते हो तो केयर ऑफ, यहाँ पे बिल्डिंग और हाउस नंबर, और ये जो भी आप लिखोगे ये कैपिटल लेटर में लिखना है, और राइटिंग नहीं चलेगी, वाइटनर नहीं चलेगा, नहीं तो आपका एनरोलमेंट जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसी के तरह यहाँ पे फोटो है। फोटो के ऊपर देखो, ये 3.5 सेंटीमीटर बाय 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए, और ये जो फोटोग्राफ है इसके ऊपर तुम्हारा फेस को फोकस किया हुआ फोटोग्राफ होना चाहिए। और ये जब आप सर्टिफाइड फायर के पास से ये स्टैम्प और सिग्नेचर करोगे तब वो स्टैम्प क्लियरली दिखने वाला चाहिए, और सिग्नेचर भी क्लियरली क्रॉस सिग्नेचर होना चाहिए। यहाँ पे जो है रेसिडेंस अपना सिग्नेचर करेगा या अंगूठा लगाएगा। उसके बाद में फिर ये नेम ऑफ सर्टिफायर ये होना बहुत ज़रूरी है। उसी की तरह डिसिग्नेशन, कौन सर्टिफाइड कर रहा है उसका डिसिग्नेशन, उसका ऑफिस का एड्रेस और उसका कॉन्टैक्ट नंबर। और चेकलिस्ट फॉर सर्टिफायर है तो ये उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो भी है अप्रोप्रिएट उसको टिक करेगा। और इसमें से कौन सर्टिफायर है तो वो उसके अनुरूप यहाँ पे, जैसे एमपी, एमएलए, म्युनिसिपल काउंसिलर रहेगा तो उसके आगे चेक बॉक्स को उसको
टिक करना है। अगर स्कूल का हेड मास्टर करता है तो हेड ऑफ रिकॉग्नाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इसके आगे इसको चेक करना है। उसके बाद में देखो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो सर्टिफाइड शुड, जो मतलब मैंने कैटेगरी का सर्टिफाइड है तो उसके अनुरूप उसको वहाँ पे चेक बॉक्स को क्लिक करना है। अभी देखो यहाँ पे क्रॉस सिग्नेचर और स्टैम्प मिसिंग ऑन द रेसिडेंस फोटो। यहाँ पे रेसिडेंस के फोटो के ऊपर सर्टिफाइड ने स्टैम्प मारा है और सिग्नेचर भी किया है, लेकिन वो अंधुक है, अस्पष्ट है, तो इसकी वजह से एनरोलमेंट तुम्हारा रिजेक्ट हो जाएगा। ये स्टैम्प और सिग्नेचर प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए। उसके बाद में नॉट ऑन स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो एज प्रूफ के लिए देखो यहाँ पे ये हेड मास्टर ने जो है ये अलग फॉर्मेट के अंदर, यानी उनके स्कूल के अंदर जो फॉर्मेट है उसके ऊपर ये सर्टिफिकेट इशू किया है, लेकिन ये नहीं चलेगा। अगर ये हेड मास्टर या तो जो प्रिंसिपल है इसको अगर सर्टिफाइड देना है तो वो यूआईडी का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो इस फॉर्मेट के अंदर ही उसको मतलब मैंने ये सर्टिफाइड करना है। उसके बाद में फिर देखो ये दूसरा एग्जाम्पल है, ये भी नहीं चलेगा, इसको भी यूआईडी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट के ऊपर ही होना चाहिए। ये तीसरा है एग्जाम्पल, इसको भी ये जो फॉर्मेट है ये नहीं चलेगा, जो यूआईडी ने जारी किया है वो स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट उसी के ऊपर होना चाहिए। उसके बाद में इनवैलिड इश्यूअर, यानी देखो हर किसी को जो है हर सर्टिफाइड को मतलब मैंने प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी इसका अधिकार दिए हैं, लेकिन डेट ऑफ बर्थ के जो अधिकार है वो एमपी, एमएलए या काउंसिलर इनको नहीं दिया गया है। उसके अंदर ये डेट ऑफ बर्थ के लिए है, जो स्कूल का हेड मास्टर है वो कर सकता है डीओबी के लिए, या तो फिर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या म्यूनसिपलिटी के हॉस्पिटल है तो उसके जो आरएमओ है वो यहाँ पे उनको सर्टिफाइड कर सकते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए एक बात ध्यान में रखें, इसके लिए काउंसिलर या एमएलए का जो है वो सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। उसके बाद में ये एग्जाम्पल दो, देखो यहाँ पे भी डेट ऑफ बर्थ के लिए ये पंचायत जो सेक्रेटरी है उसने मतलब दिया है तो वो नहीं चलेगा। अब यहाँ पे इशू डेट नहीं है तो ये भी नहीं चलेगा, तुम्हारा एनरोलमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। अभी ये देखो यहाँ पे जो है रेसिडेंस की थंब या सिग्नेचर होना चाहिए थी, वो नहीं है, तब भी आपका एनरोलमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखो सर्टिफाइड ने सर्टिफायर जो भी है तो वो उसने उसका नाम लिखना है, उसका डेसिग्नेशन लिखना है और उसका एड्रेस लिखना है, और उसके बाद में उसका कॉन्टैक्ट्स नंबर। ये प्रॉपरली अगर फिलअप रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना आपका एनरोलमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। अब पुअर क्वालिटी ऑफ स्टैम्प, देखो यहाँ पर जो है सर्टिफायर ने अपना स्टैम्प भी लगाया है और सिग्नेचर भी की है, लेकिन उसका जो स्टैम्प है वो इनविजिबल है, तो उसकी वजह से जो है ये तुम्हारा एनरोलमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है और इसके अकॉर्डिंगली आपको जो है ये फॉर्म फिलअप करके अप्रोप्रिएट सिग्नेचर लेना है। उसी की तरह जब आप मतलब है ना ये फॉर्म भरोगे तब वो फॉर्म के अंदर ओवर राइटिंग या तो उसके अंदर वाइटनर वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सर्टिफिकेट फॉर आधार एनरोलमेंट, ये सर्टिफिकेट होने जा रहा है और ये सर्टिफिकेट एकदम साफ सुथरा, और ये जो नाम और एड्रेस जो है वो सब कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए। और उसी के साथ में तुम्हारे नाम के बाद में फिर एक कॉलम छोड़ना है, उसके बाद में पति का या फादर का नाम है वो लिखना है, उसके बाद में एक कॉलम छोड़ना है, उसके बाद में फिर आपका जो सरनेम है वो लिखना। इस तरह से ये प्रॉपरली फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपका एनरोलमेंट जो है वो रिजेक्ट नहीं होगा। तो दोस्तों ये देखो ये यूआईडी आरओ मुंबई ने इशू किया हुआ पीपीटी है, ये इनके
ऑपरेटर, आधार ऑपरेटर के लिए और रेसिडेंस के लिए माहिती के लिए जारी किया है। तो आप भी ये बात को ध्यान में रख ले प्रॉपरली कैसे फॉर्म भरना है। अगर आपका फॉर्म प्रॉपर होगा तो आपका एनरोलमेंट नहीं होगा, और जो आधार ऑपरेटर है उनकी भी अगर ज़्यादा गलती हो जाएगी तो उनको फाइन भी बैठेगा, और उनका जो है आधार का ऑपरेटर का आईडी जो है वो मतलब इनएक्टिव कर दिया जाएगा 1 साल के लिए या 5 साल के लिए, जैसे उनके आधार के अंदर पॉकेट्स के अंदर अगर उनके कुछ गड़बड़ी रहेगी तो उसके अनुरूप उनको फाइन बैठ सकता है। तो दोस्तों आज के लिए हम यहीं रुकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।